गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका उद्देश्य मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ना है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण बीएमसी कर रही है। 12.20 किलोमीटर लंबी परियोजना के तहत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे टविन टनल और कई फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके कार्य के 2028 तक पूरे होने की उम्मीद है। इस परियोजना से यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर 20 मिनट से भी कम हो जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बीएमसी पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बीएमसी की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी बीजेपी की नगर सेविका प्रीति साटम है। उन्होंने न सिर्फ बीएमसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है, बल्कि ये इस मुद्दे को बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी लेकर आई। प्रीति साटम ने कहा कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड में ब्रिज के निर्माण पर लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि गर्डर के काम के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं लगाया गया है, जिसके चलते हादसों की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शहर के विकास की तरह ही लोगों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का जो ब्रिज का काम चल रहा है, गर्डर का वहाँ पे कोई सेफ्टी नेट नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसके लिए ये जो स्टैंडिंग कमेटी में जो विषय है वो मैंने लिया, क्योंकि हमारे इधर के लोगों की सेफ्टी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जितना वो काम चालू है उतनी ही सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए वो विषय लिया है। वहाँ पे सालों भर मतलब ऐसे ही खड्डे करके रखे थे, तो वहाँ पे कुछ भी मतलब डेंगू का भी ये प्रमाण ये बढ़ रहा है, तो लोगों को हेल्थ की भी चिंता होनी चाहिए। और ये सब है वो हम लोग दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो बीएमसी का प्रोजेक्ट है हम हम क्यों नहीं उन्हें बता सकते कि ये ऐसे नहीं करना है। अभी जैसे कि डेब्रिज है, डेब्रिज हर जगह पे गिरा हुआ है, तो लोगों को फिर वो जो हम लोग जो स्प्रे वगैरह है मिस्ट का फॉगर स्प्रे वगैरह, वो कहाँ पे, वो मुझे बताइए वो कहाँ पे। तो लोगों की हेल्थ की चिंता, और वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन नहीं है, वहाँ पे डेब्रिज गिरा है, वहाँ पे बड़े बड़े पाइप गिरे, तो ये सब पाइप वगैरह है वो वैसे ही गिरे हैं, तो उसका थोड़ी दिन के बाद उसका यूज़ भी नहीं हो सकता है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब जो मैंने हर टाइम उनको बुला के दिखाया है, लेकिन फिर भी उनका कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी उनको ये जो सब चल रहा है इसके लिए वो चुपचाप क्यों बैठे? इसके लिए मैंने स्टैंडिंग में ये विषय लिया। हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी पे हम लोग कुछ साफ सफाई वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए क्योंकि बारिश आएगी, 15 तारीख के बाद काम बंद होगा काम, तो ये सब अभी हाथ में है, तो ये सब बातें मैंने सब सामने चीज़ें सब सामने लाई है।